नमस्कार। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम देखेंगे देश दुनिया में गायत्री परिवार की अहम खबरें और कुछ जानकारियां। अखिल विश्व गायत्री परिवार का उद्देश्य हर मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। वे अभियान कौन कौन से होंगे, वे तरीके कौन कौन से होंगे, वो गायत्री परिवार द्वारा निर्धारित अभियानों के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से नवयुग का अवतरण होगा। देखते हैं आज स्पेशल रिपोर्ट में गायत्री परिवार रचनात्मक अभियान, आत्म सुधार के अभियान प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। आप पूरी दुनिया के राजा बन गए पर अपने मन पर आधिपत्य नहीं है तो आप कंगाली रह जाते हैं दोस्तों। और आदमी यदि कुछ नहीं मिला है पर उसका अपने मन पर आधिपत्य है तो फिर वो अमीर हो जाता है, तो फिर वो तेलंग स्वामी हो जाता है, तो फिर वो गुरुदेव हो जाता है, तो फिर वो विवेकानंद हो जाता है। आध्यात्मिक यात्रा का जो पहला और आधारभूत सूत्र है वो यही कि आदमी का अपने मन के ऊपर संपूर्ण आधिपत्य आए। अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक बड़ी खबर, महिलाओं को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने की मुहिम तेज होगी और वर्ष 2023 नारी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाएगा शांति कुंज। यह बयान अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कही। जी हाँ, वर्ष 2023 नारी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाएगा शांति कुंज। सुसंस्कृत परिवार और समाज की धुरी नारी है। आज महिलाएं व धर्म अध्यात्म में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। प्राचीन काल में मदालसा, अनुसुईया, अरुंधति जैसी कई विदुषी हुई है जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में महिलाओं को स्थापित करने का एक बड़ा काम किया है। मध्यकाल आध्यात्मिक अंधकार युग रहा जिसमें गायत्री उपासना से महिलाओं को रोका गया, पर यथार्थ ही प्राचीन काल में स्त्रियों को यज्ञ का ब्रह्मा बनने, उपाध्यक्ष और आचार्यों का प्रमाण है। इस दिशा में अखिल विश्व गायत्री परिवार संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने महिलाओं को धार्मिक सामाजिक अभियानों से जोड़कर उपेक्षा जैसे माहौल से निकाला है। शांति कुंज बीते कई वर्षों से बहनों को धर्म और अध्यात्म से जोड़ने के लिए देश भर में जगह जगह नारी जागरण सशक्तिकरण शिविर चला रहा है। इनमें महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं को पुरोहित, कर्मकांड, संस्कार, संगीत से लेकर कुटीर उद्योग की ट्रेनिंग दी जा रही है। 5-5 महिलाओं की टोली देश भर में घूमकर महिलाओं को कर्मकांड का प्रशिक्षण भी दे रही है। उन क्षेत्रों में फोकस ज्यादा रहा है जहां जहां बहनें आगे बढ़ रही है। वैसे छत्तीसगढ़ का इलाका बस्तर करीब 10 वर्ष से शांति कुंज में बहनों का सुबह का हवन, 108 कुंडी, 251 कुंडी यज्ञ भी करा रही है, प्रवचन भी दे रही है। हम इस वर्ष को नारी सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ईश्वर का वास है, चाहे मानव शरीर हो, चाहे मिट्टी के कण का जर्रा हो, हर एक के अंदर देवी शक्तियाँ विराजमान है। हमारे शरीर के अंदर भी मन को इंद्र का प्रतीक माना गया, अग्नि को दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक माना गया, और भगवान शिव को पाप ताप का शमनहर्ता माना गया। इन दिव्य शक्तियों को आत्मसात करके अपने अंदर जागरण करने के लिए गुरुदेव ने 24 लक्ष के 24 महापुरुषण ही नहीं किए और कठिन साधनाएं खुद की और अपने बच्चों से भी कराई। ये गुरुदेव का ऋग्वेद वाला ये स्वरूप हमने जीवंत देखा है गुरुदेव। खबरों में आगे बात करते अयोध्या की, जहां पर 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ शुरू हुआ। शांति कुंज के अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित श्याम बिहारी दुबे कहेंगे कथा। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं पावन प्रज्ञा कुरान कथा एवं विराट पुस्तक मेला आयोजन का शुभारंभ और भविष्य कलश यात्रा शोभा यात्रा के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन शांति कुंज हरिद्वार प्रज्ञा टोली के टोली नायक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्याम बिहारी दुबे द्वारा किया गया, जिसमें उद्गातागण हरि प्रसाद चौधरी, मनीष साहू और सोमेश्वर तांडी ने प्रज्ञा संगीत के माध्यम से ज्ञान यज्ञ की अलग जगाई। कलश यात्रा देवकाली बाईपास के निकट आयोजन स्थल गोकुल रिजॉर्ट से आरंभ होते हुए श्री रामपुरम
बीकापुर, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और दीनदयाल नगर होते हुए वापस आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां कलशों की आरती कर उन्हें 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ में यज्ञशाला में स्थापित किया गया। खबरों में आगे बात करते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश की, जहां पर भव्य कलश यात्रा के साथ 24 कुंडी नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। छतरपुर दिनांक 15 मार्च 2023 से 18 मार्च 2023 तक सिद्धेश्वर मंदिर, शुक्लाना मोहल्ला में शांति कुंज हरिद्वार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के निर्देशन में गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर द्वारा 24 कुंडी 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कि गायत्री शक्तिपीठ फवारा चौक होते हुए चौक बाजार, कोतवाली और शक्ति मेडिकल होते हुए शुक्लाना मोहल्ले से आयोजन स्थल तक सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची। यहां पर कलश लेकर चलने वाली नारी शक्ति की आरती उतारकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं सहित शहर के गणमान्य नागरिक, मोहल्ला सहित छतरपुरवासियों ने गायत्री प्रज्ञापीठ बरखेड़ा भेल चला रहा है आदर्श बाल संस्कार शाला। नैतिक शिक्षा के साथ बच्चों को देते हैं व्यवहारिक ज्ञान। गायत्री प्रज्ञापीठ बरखेड़ा भेल द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में चलाई जा रही बाल संस्कार शाला में बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। मौजूदा समय में राजधानी में गायत्री प्रज्ञापीठ द्वारा 51 बाल संस्कार शालाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें लगभग 500 से अधिक बच्चे शिक्षा और संस्कार सीखते हैं। बता दें कि इन बाल संस्कार शालाओं में प्रज्ञापीठ परिवार के ही अन्य संवैधानिक साथियों द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान के साथ निरोगी और स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए ध्यान, प्राणायाम, योग आदि करवाया जाता है। रचनात्मक तरीके से बच्चों का बौद्धिक, मानसिक और अध्यात्म के साथ मानवीय गुणों का विकास भी किया जा रहा है। जाना है सबको। परिक्रमा पूरा करने के बाद सभी लोग पुस्तक मेला में जाइएगा और पुस्तक मेला में जा करके कुछ न कुछ ज्ञान यज्ञ के लिए दिव्य प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद, साहित्य उसे लेकर के जाइएगा। पहले परिक्रमा पूरी कर ले। पहले जो भी आपकी इच्छा हो आप परिक्रमा करिए। आइए आगे का कर्म का सभी लोग बैठ जाए। भोजन की व्यवस्था है, सभी भाई बहन भोजन करके जाएंगे। भोजन प्रसाद सभी लेकर के जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद, भोजन और साहित्य दोनों सब लेकर के जाएंगे। पवित्र
एक डुबकी लगा ले मन मेरे मन मेरे। ओम मनोमनत्यानि नमस्ति पश्चिमे, ओम सरस्वती नमस्ति उत्तरे। उत्तर में अब उत्तर से घेरा बनाएंगे। ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपति भवाय, दिव्यो गन्धर्वाकेतको केतं न पुनातु, वाचस्पति वाचस्पति। विद्या का लाभ नहीं मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा, पूछा क्या करना पड़ेगा? कहा इस विद्या को, ये विद्या तुझे तब काम आएगी, लाभ तब मिलेगा जब तुम इस विद्या को जन जन तक पहुंचाओगे, हर तक पहुंचाओगे ये विद्या। अगर तू इस विद्या को पहुंचाओगे तो ये विद्या तेरे खूब काम आएगी, अगर तू नहीं पहुंचाएगा तो ये विद्या तेरे किसी काम की नहीं आएगी। बोलो क्या करना पड़ेगा? बोले जनता, संसार के लोगों को इकट्ठा करके ये विद्या बताना। बोले बताओगे तो वो लोग पूछेंगे क्या मिलने वाला है, फल क्या मिलेगा? तो ये पितामह उसी समय कहते हैं जाके बता देना, बताने से पहले जो इस विद्या को सीखेगा, जो इस विद्या को अपनाएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, जो इस विद्या को अपनाएगा उसके घर में अग्निकांड नहीं होगा, जो इस विद्या को अपनाएगा